हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं मार्केट में किस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इन डिटेल्स में ये पूरी ऑप्शन का कोर्स बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या सेटअप में आपको देने वाला हो। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको उस दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पर चीजें जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ऑप्शन बाइंग में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की जानी चाहिए, ऑप्शन बाइंग के लिए कैपिटल कितना यूज होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि 500 रुपीज 1000 रुपीज से भी आप लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेडिंग आप उतने पैसे से भी कर सकते हो। इवन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप 50 रुपए से भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिनिमम आपको कितने 50 रुपए चाहिए, 25 रुपए से भी आप कर सकते हो इवन। ठीक है, 50 पैसे का अगर एक कॉल पुट आपने बाय किया, 50 क्वांटिटी 25 रुपए में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे से छोटे अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। 25-50 रुपए से भी आप 100 रुपए से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, पर क्या उसका सक्सेस रेट होगा? ठीक है, तो ये एक डाउट है कि कितने रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। आज पूरा डाउट आपका क्लियर कर देना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कब कौन सी चीज काम की आपके आ जाए वो पता नहीं चलेगा, और आप स्किप कर दोगे तो बिल्कुल ही मिसअप हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और अगर आपको इन डिटेल्स में सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो ऊपर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होगा, आप वहां पर इन डिटेल्स में सीख सकते हो। ठीक है, तो कम्युनिटी बैच है एक्चुअली वो, वहां पर आप सीख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को कि क्या पहला पॉइंट होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्या रिक्वायरमेंट हम लोगों को चीजें होने वाली। तो फर्स्ट चीज आपको रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपको सबसे पहले चाहिए ऑप्शन चेन का नॉलेज। ठीक है, ऑप्शन चेन का नॉलेज। ऑप्शन चेन रीड करने के लिए मैं पर्सनली एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करता हूँ। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चेन मैं मानता हूँ कि ये काम करता है। ठीक है, एनएससी इंडिया पर भी जाकर के आप वो चीज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीजें जो है वो दिख जाती है, जैसे कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख जाती है। तो बेसिकली हम लोग ऑप्शन चेन को सीखने वाले हैं, ऑप्शन चेन के बेसिक को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन चेन में आपको एक इमेजिनरी लाइन जो है वो चलती हुई दिख जाती है। इमेजिनरी लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पर आपको कॉल का डेटा और यहाँ पर आपको पुट का डेटा देखने के लिए मिल जाता है। अब कॉल और पुट क्या है, ये ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ही एक डेरिवेटिव है, इंडेक्स का डेरिवेटिव है ऑप्शंस। ठीक है, और ऑप्शंस के अंदर दो एलिमेंट्स हम लोगों को मिल जाते हैं, एक है कॉल, एक है पुट। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कॉल बाय करना होता है, जब मार्केट नीचे आता है तो आपको पुट बाय करना होता है। ठीक है, अब कॉल और पुट हम लोगों को समझ में आ गए। यहाँ पर इंश्योरेंस का काम है। ठीक है ना, तो ये इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, हम लोग इसमें ट्रेडिंग करने लगे। खैर, हमारा टॉपिक जो है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस इमेजिनरी लाइन को देखें, यहाँ पर जो सेंटर में बनी हुई है, ये दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में बनती है, जिसे बोला जाता है एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस। तो एट द मनी यहाँ कहीं पर आपका हुआ। ठीक है, अब इसके कॉल की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल की तरफ, इन ये रेड कलर की इमेजिनरी लाइन के ऊपर जितने भी कॉल है वो सारे इन द मनी कॉल है, और यहाँ से नीचे से सारे जो है वो आउट ऑफ द मनी कॉल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये आउट ऑफ द मनी पुट है, यहाँ पर ग्रे कलर में हम लोग देखें तो ये इन द मनी कॉल है, तो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। ठीक है, यहाँ पर इतना ही समझना है कि आउट ऑफ द मनी कॉल जो रह जाएंगे, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइसेस है बीच में, वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ द मनी पुट जो है व्हाइट कलर में जो दिख रहा है व्हाइट बैकग्राउंड में, वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये बाय नहीं करने होते। अब 500 रुपए 1000 रुपए वाली जो बात है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में
ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, सक्सेस भी हो सकते हो, सक्सेसफुल भी हो सकते हो। कैसे, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं जो प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करूंगा वो है धन का प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो धन में आपको देखो यहाँ पर स्कैल्पिंग भी मिल जाएगा, स्कैल्पिंग के बारे में बात करेंगे। स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा स्कैल्पर करके एक टूल है, तुरंत बाय सेल यहाँ पर हो जाता है। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं तो आपके पास धन का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीन को यहाँ पर स्क्वायर में जाकर लेआउट में स्क्रीन को 3 इसमें स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे पास इंडेक्स का चार्ट लग गया, ठीक है। अब इसी इंडेक्स के चार्ट में मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, ऑप्शन चेन के ऑप्शन पे जाऊंगा, मुझे यहाँ पर ऑप्शन चेन दिखाई दे जाएगी, ठीक है। मार्केट ओपनिंग के साथ ही जहां पर मार्केट ओपन हुआ है हम लोग उसका कॉल मिडल में लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम लोग उसका एट द मनी का पुट लगा सकते हैं। तो हम लोगों को दिख जाएगा कि कॉल और पुट में कौन ज्यादा ऊपर जा रहा है। इसके लिए एक सेटअप में हमेशा बता रहा हूँ, 13 और 5 ईएमए का कॉम्बिनेशन, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया है। 13 और 5 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखते हैं कि एंट्री हमारी कहाँ पर होगी। मैं बहुत मुद्दे की बातें कर रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हम लोग नहीं खींचने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज लगा ली है जो कि कॉल और पुट है, इंपॉर्टेंट चीज है कॉल और पुट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग स्पेसिफिक 5 तारीख की बात करें, है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक है। मूविंग एवरेज के ऊपर जो जा रहा है, कॉल निकला तो कॉल ऊपर जाएगा, पुट नीचे आ रहा है, पुट को सेल करना, ठीक है। तो पुट को बाय नहीं करेंगे, कॉल को बाय करेंगे, इतना आपको पता हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एंट्री कहाँ पर मिल रही है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो एंट्री हम लोग प्लान करेंगे जहां पर सपोर्ट होगा कॉल की बाइंग, रेजिस्टेंस होगा तो पुट की बाइंग करेंगे। अब कॉल पुट का रेजिस्टेंस देखने के लिए हमें आ जाना है अपने ऑप्शन चेन पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मिड कैप निफ्टी का, तो हम लोग क्या करेंगे, मिड कैप निफ्टी को लगा लेंगे। इसको फिल्टर किया आपने मिड कैप निफ्टी का, यहाँ पर ऑप्शन चेन लग गया। अब मुझे सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लू कलर का वॉल्यूम के कॉलम में वॉल्यूम का सपोर्ट होता है, और वॉल्यूम के कॉलम में कॉल की तरफ ये ब्लू कलर का रेजिस्टेंस होता है। जब वेयर एज आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सपोर्ट आपको 10,800 पे दिखाई दे रहा है, दैट्स फाइन, हम लोग 10,800 पे सपोर्ट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल यहाँ पर जाएंगे, 10,800 का सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये सपोर्ट के पास था हमारे, ठीक है। वैसे तो एलटीपी कैलकुलेटर में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेना पड़ता है जो कि 786 पे है, पर मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब भी सपोर्ट के पास आ जाता हूँ तब मैं अलर्ट हो जाता हूँ, ठीक है, कि हाँ भाई ये सपोर्ट पे आ चुका है। सपोर्ट किस तरीके का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर वीक टूवर्ड्स टॉप होना चाहिए, ठीक है, वीक टूवर्ड्स टॉप होना चाहिए। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अगर आपको सीखना है, कोर्स करना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, तो ये सब कुछ मैं आपको सिखा सकता हूँ, करेक्ट। तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और वीक टूवर्ड्स टॉप जो है अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने से भी हमारा काम चल जाएगा, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता ही जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट पे आता हुआ दिखा मार्केट, मिड कैप निफ्टी सपोर्ट पे आता हुआ दिखा। यहाँ पर देखो नीचे भी जा रहा है, 5 तारीख में पहली ही कैंडल में ये नीचे जाता हुआ हम लोगों को दिखा 781 के पास, ठीक है। एक्सटेंशन क्या था, 786 का, इसका मतलब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जा करके आया है, करेक्ट। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ये जा करके आया है, करेक्ट। इसका मतलब ये हमारा काम का है, यहाँ पर हम लोग इसको बाय करेंगे, करेक्ट। यहाँ पर हम लोगों को कॉल लगा लेना है, कौन सा, 800 का। हम लोगों ने गलत कॉल लगा लिया है, यहाँ पर 800 का कॉल लगा लेना, ठीक है। 800 का कॉल हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे हमारे समझ में ये आ गया कि हम लोगों को क्या बाय करना है, 800 का कॉल बाय करना है। 800 का कॉल क्यों बाय करना है, क्योंकि वो एट द मनी है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो आप स्लाइडली इन द मनी जा सकते हो, ठीक है, पर आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है। अब यहाँ पर देखो 51 रुपीज के अंदर ये आ रहा था, लेकिन इसने क्रॉस ओवर कहाँ पर किया है, यहाँ पर 60 रुपीज के पास। तो आप सीधा कैलकुलेशन कर लीजिए कि 60 रुपीज में अगर आपको कॉल बाय करना है, और एक लॉट इसका कितना है, आप देख लो 75 का एक लॉट है,
75 का एक लॉट है, तो मल्टीप्लाई बाय 75 क्वांटिटी, कितना पैसा लगा आपको? 4,500 रुपए का जरूरत पड़ेगा। ये है आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए कि आपको कैपिटल कितना रखना है। ठीक है, मिनिमम मैं मान के चलता हूं, मिनिमम आप कैपिटल रख के चलो 20,000 रुपीज। ठीक है, 20,000 रुपीज। अगर आपके पास 20,000 नहीं है, 10,000 भी चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी चलेगा, 5,000 भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो है इससे खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक लॉट तो इतने पैसे में आ रहा है। ठीक है ना, एक लॉट तो इतने पैसे में आ रहा है। सपोज करो आपका जो प्राइस है वो 70 रुपीज चला गया। लेट से इमेजिन करो 70 रुपीज चला गया। 70 रुपीज जाने से क्या होगा? अगर आपका एक लॉट 75 का है और कॉल की प्राइस पड़ रही है आपको 70 रुपीज बाय करने में, 5,250 रुपए आपको लग रहे हैं, तो आप इसमें ले नहीं पाओगे। ठीक है ना, 5,070 रुपए वाला कॉल आप ले नहीं पाओगे। आप क्या करोगे फिर? बाय डिफॉल्ट ऑप्शन चेन के अंदर जाओगे और आउट ऑफ द मनी कॉल लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉल में ले रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आउट ऑफ द मनी कॉल नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन आपको ये जो प्राइस एक्शन है ये अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। अगर आपने 20 रुपीज का ये कॉल परचेस किया है तो आपको कितने में पड़ रहा है? ठीक है, 20 रुपीज का या फिर 25 रुपीज का अगर मैं कॉल परचेस कर रहा हूँ, लेट्स से 25 रुपीज का, तो मुझे कितने में आ रहा है? मुझे 1875 रुपए इन्वेस्टमेंट लग रहा है। इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती। 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1,800 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कैलकुलेशन का गेम है। यहाँ पर मैं और आउट ऑफ द मनी चला जाऊं, ठीक है ना, और आउट ऑफ द मनी पर मतलब नहीं बनेगा। और आउट ऑफ द मनी अगर मैं चला जाऊं 20 रुपीज 925 का अगर मैं बाई करूं यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे कितने में मिल रहा था? ये बॉटम पे कितने में मिल रहा था? 10 से 11 रुपए के आसपास मुझे ये पड़ रहा था। अब 10 से 11 रुपए का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए का मतलब हुआ आपका 750 रुपए में मेरा कॉल आ रहा था। ठीक है, 750 रुपए मात्र इन्वेस्टमेंट में मैं ये काम कर सकता हूँ। कहाँ तक गया ये कॉल? ऑलमोस्ट डबल हुआ है। ठीक है, 10 रुपए का कॉल जो है वो ऑलमोस्ट 20 रुपए तक गया है, यानी कि आपका 750 पे 750 रुपए पूरा प्रॉफिट आया। बात यहां पर नहीं है। ठीक है, दिक्कत यहां पर नहीं है। आप लॉसेस कितने देते हो, है ना? 5,000 का कैपिटल मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होगा बहुत अच्छा ट्रेड करने के लिए, या फिर 10,000 का कैपिटल डिसेंट कैपिटल होगा आपको एक लॉट से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब ये दिक्कत नहीं है कि आप 10,000 का कैपिटल ला रहे हो या फिर 20,000 का कैपिटल ला रहे हो या फिर 1 लाख का कैपिटल ला रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि उस एक ट्रेड में आप लॉसेस कितना कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है। अगर आप इसको बाय करके स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हो और इसको जीरो होने का वेट कर रहे हो, तो फिर आप बहुत गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये आपको सीखना है। तो वो चीज कैसे कैलकुलेट करोगे? लेट्स से सपोर्ट पे मार्केट था, यहाँ पर आप लोगों को मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ दिखा, आपने यहाँ पर क्या किया? 11 रुपए पर एंट्री बना ली। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर कैंडल क्लोज किया, 11 से 12 रुपए पर एंट्री बना ली। इस लो का नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहा, तो 2 रुपए 50 पैसे का आपको मात्र स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन अगर किया जाए आपका, तो 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस जाएगा 75 की क्वांटिटी में, यानी कि एक लॉट में मिड कैप निफ्टी के कितना लॉस जाएगा? 187 रुपए 190 रुपए के करीब करीब आपका स्टॉप लॉस जाएगा। बाइंग सेलिंग करने के लिए जो मार्जिन मतलब जो ब्रोकरेज लगेगा वो अलग कैलकुलेट करना है। लेट्स से 20 रुपीज आपका बोथ साइड लगा, इसमें 40 टू 50 रुपीज 45 रुपीज आप प्लस कर दो। ठीक है, तो 230 टू 250 रुपीज आपका टोटल खर्चा गया, यानी कि 250 रुपए स्टॉप लॉस के साथ आपने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया। और जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो 8 रुपए हम लोगों ने प्रॉफिट इसमें से बनाया। करेक्ट। अब 8 रुपए का प्रॉफिट कितने का हुआ ये भी तो गिनना जरूरी है। 8 रुपए का प्रॉफिट हमारा हुआ, एक दिन का प्रॉफिट 600 रुपए आपने कमाया। ये रियलिटी है। ठीक है,
जो आप थंबनेल देख करके आ रहे हो 500 रुपए से 3000 रुपए, वो कभी कभी होगा, हर बार नहीं होता। और जब भी होता है मैं आपको बताता हूँ वो चीज, ठीक है, कि 5 रुपए वाली चीज 50 रुपए जब जाएगी तब ये चीज हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 10 रुपए 12 रुपए वाली चीज को हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि 50 से 100 रुपए तक जाएगी। नहीं जाती ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जाती है, पर वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही जाती है। अदर डेज में मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आना होता है, लेट से मिड कैप निफ्टी 200-300 पॉइंट मूव कर गई तो वो चीज हैपनिंग होने वाला है, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो आपका जो एक्सपेक्टेशंस है, आपका जो ग्रीड है, वो नहीं चाहिए। ठीक है, हर दिन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट मिला, लेट से 88 रुपीज का प्रॉफिट मिला मुझे, ठीक है ना। तो 88 रुपीज में से समझो 80 रुपीज ही पकड़ते हैं हम लोग, 80 रुपीज का प्रॉफिट मिला, और एक लॉट में आप काम कर रहे थे कितना, 750-800 रुपए लगा करके आपने काम किया, तो 6000 रुपए बन गए। ये कभी कभी बन सकता है, हर बार नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, हर बार ये चीज नहीं काम करती, और उसी चीज को बाय करना है जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा रहा है। कॉल अगर मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है तो कॉल में ध्यान देना है, पुट अगर मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है तो इसमें हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, जो नीचे आ रहा है उसको बाय नहीं करना है, जो इसके ऊपर जा रहा है उसको बाय करेंगे। यहाँ पर एक थॉट बाय कर सकते थे हम लोग, लेकिन नीचे आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। अब ये नीचे ही है तो हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे, तुरंत कॉल की तरफ शिफ्ट होना है। कॉल ऊपर जा रहा है, कॉल में हम लोग बाइंग करेंगे। तो ऐसे कॉल पुट बाइंग हम लोग करते रहेंगे, कब तक, जब तक हमारे दिन में 3 स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते। कितने स्टॉप लॉसेस, दिन में 3 स्टॉप लॉस, यानी कि क्या, आप दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड लेने वाले हो, है ना। ये बात गार्ड बांध लो, 3 ट्रेड से ऊपर ट्रेड नहीं करना है। पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तीसरा ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, मॉर्निंग में एक ट्रेड, मिडल में हम लोगों को मॉर्निंग में एक ट्रेड मिलेगा, मिडल में ट्रेड नहीं करना है, 11 से 12 बजे के आसपास ट्रेड नहीं करना है, 12:30 बजे के बाद एक ट्रेड करना है, और एक ट्रेड करना है 2 बजे के आसपास। ठीक है, अगर तीनों में स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, 3 मौके अपने आप को दिए आपने, और तीनों में स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो फिर आप लोगों को ट्रेडिंग जो है वो बंद कर देना है उस दिन के लिए। ठीक है, आपको ट्रेडिंग जो है वो बंद कर देना है उस पर्टिकुलर डे के लिए। ठीक है, और कोशिश ये करना कि एक्सपायरी डे पर ट्रेड करो। मंडे में मिड कैप निफ्टी, है ना, ट्यूसडे को आपको आपकी आ जाती है फिर निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, फिर सेंसेक्स। ठीक है, तो एक्सपायरी डे पर ट्राई करो ट्रेड करने का, इस सेटअप को जस्ट ट्राई करो, 10 ट्रेड लो इससे। ठीक है ना, 10 ट्रेड लो इससे। और डेटा को क्या रीड करना है, डेटा हम लोगों को इस तरीके का चाहिए ही चाहिए। अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर ये बन रहा है ओपन इंटरेस्ट, एक स्ट्राइक प्राइस पर एक लाइन में, तो फिर हमको उस दिन मार्केट साइडवेज दिखेगा, कोई भी ट्रेड हमें नहीं करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोगों को किस तरीके से ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर। ठीक है, ब्रेकआउट क्या चीज है हम लोग देखने वाले। लेट्स से यहां पर एक ब्रेकआउट का सिनारियो बना था, है ना। तो पहले आपको क्या चाहिए, साइडवेज मार्केट चाहिए। ठीक है, साइडवेज मार्केट, ये रहा साइडवेज मार्केट। इसमें आपने सोचो लगभग लगभग 3 स्टॉप लॉसेस दे दिए, बिल्कुल 3 स्टॉप लॉसेस दे दिए। इंसान हो, गलती करोगे, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस दे दिए, 200 300 400 रुपए का लॉस किया होगा, मैक्सिमम लॉस किया होगा 500 1000 रुपए का। ठीक है, उसके ऊपर का लॉस नहीं। अब इस पर्टिकुलर डे के अंदर ये रहा रजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट। तो मैंने क्या किया, रजिस्टेंस को मार्क कर लिया, ठीक है, ऊपर, और सपोर्ट को मार्क कर लिया। अब भाई मेरे अगर 3 स्टॉप लॉस गए तो मैं बार बार ट्रेड थोड़ी थोड़ी लूंगा, दिन भर थोड़ी ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपना एनालिसिस कर लिया, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो सेल करेंगे, पुट बाय करेंगे यहाँ पर, कॉल बाय करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और वो भी एट द मनी का, करेक्ट। अगर उस दिन एक्सपायरी है तो आपको एट द मनी का 15-20 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही है ना। तो आप निफ्टी का अगर कर रहे हो तो 50 का क्वांटिटी है, एक लॉट मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज। ठीक है, कितना हुआ, 1000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट लगा। उसमें स्टॉप लॉस कितना देंगे, 500 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर 300 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, इतना ही स्टॉप लॉस लगाना है।
जैसे ही ब्रेकआउट आया आपने एंट्री किया है, पर यहाँ पर डे जो है वो एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1 मार्च को आपको ओपनिंग मिला ऊपर ही, अगर ये बीच में कहीं ओपन करता तो हम लोग एंट्री नहीं करते, पर ये ऊपर कंटिन्यू कर रहा है इसलिए हम लोगों ने तुरंत एंट्री कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री किया है तो नीचे आपका किसी भी रिजेक्शन कैंडल में आपका जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पर देखते हैं, ये एक रिजेक्शन कैंडल है, रेड कैंडल, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, और उसके बाद जो ट्रेंड मिला वो आपका सक्सेसफुल ट्रेड रहा। 5 से 10 हजार के आसपास का, कम से कम 5 हजार का आपका वो ट्रेड रहा होगा, कम से कम 5 से 10 हजार का स्टॉप लॉस। अब अगेन हम लोग उसके अंदर मनी मैनेजमेंट करेंगे, पूरा पैसे से ट्रेड नहीं करना है, पैसा विड्रॉल कर लेना है, और हम लोग फिर से ट्रेड करेंगे 1000, 2000, 5000 रुपए से, और वहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे 200, 300, 400, 500। सारा कुछ मामला जो है वो स्टॉप लॉस के अंदर है, और धन में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको धन के अकाउंट का, जिसमें ये 3 चार्ट आप लगा सकते हो, कॉल, पुट, जो ऊपर जा रहा है मूविंग एवरेज के उसके अंदर बाइंग का सोचना, दैट्स इट, सिंपल सेटअप। और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप एलटीपी कैलकुलेटर यानी ऑप्शन चेन का यूज कर सकते हो। ये बहुत डिटेल में है ऑप्शन चेन, मैंने अभी कुछ नहीं बताया इसके अंदर, इन डिटेल में सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन के इसमें सोचना है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 500 रुपए, 1000 रुपए, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जितना छोटा आप अमाउंट खरीदोगे उतना छोटा पैसा आपको लगने वाला है, और उतने ही कम चांसेस है आपको प्रॉफिट होने के। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 2-5 हजार रुपए लगा करके करोड़ों रुपए यहाँ पर कमाने वाले हो, बिल्कुल भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है वो चीज। आप 2-5 हजार रुपए लगा करके 500-1000 रुपए कमा सकते हो डेफिनेटली, पर हर दिन वो पॉसिबल नहीं होगा। आ मत जाना यहाँ पर कि हर एक्सपायरी हमको मूव मिलने वाला है, कई कई एक्सपायरी साइडवेज भी चली जाती है, वहां पर आपको लॉसेस भी लेने पड़ेंगे, स्टॉप लॉसेस भी लेना पड़ेगा। पर लॉसेस जो है इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है वो चीज। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखना है कि स्टॉप लॉस कितना है, लॉस कितना हो रहा है। लॉस अगर 500 रुपए का हो रहा है हम लोगों को, या फिर लॉस अगर 100 रुपीज का हो रहा है हम लोगों को, 100 रुपीज के लॉसेस के सामने करीब करीब 300 से 400 रुपए का आपको प्रॉफिट बुक करना है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अगर आपका 1000 रुपए का स्टॉप लॉस जा रहा है, एक ट्रेड में 1000 रुपए का स्टॉप लॉस आप दे रहे हो, चाहे फिर कोई भी ट्रेड करो, ऑप्शन बाय करो, ऑप्शन सेल करो, इक्विटी ट्रेड करो, फ्यूचर ट्रेड करो, आपका अगर 1000 रुपए का स्टॉप लॉस जा रहा है तो इसके अगेंस्ट में आपको मिनिमम 2000 रुपए या फिर 3000 रुपए का प्रॉफिट बुक ही करना पड़ेगा, उससे कम में नहीं चले। या तो 1000 रुपए स्टॉप लॉस दो, या फिर 2 से 3000 रुपए एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता ट्रेडिंग के अंदर स्पेसिफिक, चाहे फिर इंट्राडे करो या स्विंग ट्रेडिंग करो या स्कैल्पिंग करो, आपको कोई रोक नहीं सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। ठीक है, और बहुत बार मैं अपना पीएनएल दिखा चुका हूं पुराने वीडियोस में, और ये चीज मैं आपको करके बता चुका हूं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो की क्या ताकत होती है। अगर 1000 रुपए लॉस दे रहे हो और 2-3000 रुपए प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा गलत भी निकले, है ना, 50% भी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपने बनाई, 50% एक्यूरेसी भी आपकी रही, तो भी आप प्रॉफिट ही करके निकलोगे, क्योंकि लॉसेस कम दे रहे हो और प्रॉफिट ज्यादा बना रहे हो। हमारे साथ हो रहा है उल्टा, हम लोग लॉसेस ज्यादा दे रहे हैं, लेट से 2000 रुपए लॉस कर दिया, ठीक है, और प्रॉफिट बनाया 500 रुपए। आप जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको लॉसेस देने हैं कम, और उसके डबल ट्रिपल का आपको प्रॉफिट बुक करना है, वरना फिर हम लोग स्टॉप लॉस दे देंगे। ठीक है, 500 रुपए अगर स्टॉप लॉस रखा है, 1000 रुपए अगर स्टॉप लॉस रखा है, तो उसके सामने 2-3 हजार का प्रॉफिट, 1000-1500 के ऊपर का प्रॉफिट हम लोगों को बुक ही करना पड़ेगा, तभी हम लोग जाकर के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। यही है मास्टरी, यही है लॉजिक आपको ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का, इससे अलावा और कोई तरीका नहीं है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। ओनली रिस्क रिवॉर्ड रेशो और प्रोबेबिलिटी गेम। स्टॉप लॉस रखो, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो और टारगेट डिसाइड करो। ठीक है, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट मेन चीजें होती है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 20 से 30 रुपए का टारगेट डिसाइड करोगे, तब जाकर के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे।
अदरवाइज प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बनोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी और फ्यूचर्स में भी, इक्विटी में भी, सब जगह पे ये रूल लागू होता है, इक्विटी कमोडिटीज सब जगह पर। तो इसी को फॉलो करना है और इसी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो आप बन सकते हो। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इन डिटेल्स में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसी तरीके का वीडियो मेरा होता है। आपकी क्षमता नहीं है, आप देखोगे नहीं वीडियो को पूरा, ठीक है, लेकिन मैं वीडियो को और भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। इसका नेक्स्ट सीरीज जो है मैं लाऊंगा, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स किए कि आपको नेक्स्ट सीरीज जो है वो चाहिए, अगर आप यहाँ तक आए हो तभी आपको वो कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया होगा। यहाँ तक आ चुके हो तो एक बार एलटीपी कैलकुलेटर कम्युनिटी ज्वाइन करने का भी सोचना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन का अकाउंट है, वहां पर आप धन का अकाउंट स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग और उसके लिए यूज कर सकते हो। और कम्युनिटी बैच का जो व्हाट्सअप नंबर है वो ऊपर चल रहा है। आपको सीखने के लिए, सब कुछ सीख करके उसका कॉम्बिनेशन करना होता है, तभी जाकर के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो, है ना। एक किसी चीज से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हो। तो यहाँ तक अगर आ चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर जरूर से प्रेस कर देना। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।